हेलो फ्रेंड। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। वे शाक्त कुल के राजा थे और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के एक वन में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शिशु का जन्म 4 ब्रह्मों द्वारा विधाई गई स्वर्ण जाल में हुआ था तथा दैवी बारिश से उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग भी बढ़ाए थे, जैसा कि अनेक चित्रों में अंकित है। कहा जाता है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। जब शिशु के जन्म की खबर राजा सुद्धोधन और उनकी छोटी रानी महाप्रजापति को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा सुद्धोधन ने शिशु के आगमन की खुशी से पूरे राज्य को फूलों और मणियों से सजा दिया। राज्य में जगह जगह भव्य पंडाल और भंडारे का आयोजित किया गया। राजा सुद्धोधन और उनकी छोटी रानी शिशु के आगमन की खबर से प्रसन्न होकर गरीबों में दोनों हाथों से दान करने लगी। शिशु को जन्म देने के बाद उनकी माता उसे सुद्धोधन के महल लेकर आ गई। बच्चे का अभी नामकरण नहीं हुआ था। राजा सुद्धोधन ने बच्चे के जन्म के 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने श्रेष्ठ गुरुओं को आने के लिए आमंत्रण भेजा। उन्हीं गुरुओं में राजा सुद्धोधन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित आसित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनों में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे ताप्तिस लोक के देवों के साथ उठते बैठते थे। एक दिन जब वे ताप्तिस पहुंचे तो वहां उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे। सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहां उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके हैं। उपयुक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा ना रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आंखों पर उनके पैर का स्पर्श किया और उन्हें प्रणाम किया, तब उनकी आंखों में एक असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने शिशु राजकुमार के लिए सिद्धार्थ गौतम नाम उपयुक्त बताया। इसके साथ ही उन्होंने उनके शरीर पर 32 दिन को पहचानते हुए भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर आगे चलकर बुद्ध बनेगा। कपिलवस्तु के राजमहल में नामकरण का समारोह अभी पूर्ण ही हुआ था कि वहां अवसाद के बादल मंडराने लगे। समय कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपना अलग ही षड्यंत्र रच रहा था। रानी महामाया की तबीयत अचानक से खराब हो गई। राजा सुद्धोधन ने अनेक वैद्यों से उनका इलाज करवाया, परंतु समय को तो कुछ और ही मंजूर था। काल का समय कहाँ रुकने वाला था। जब रानी महामाया को यह आभास हुआ कि अब मैं नहीं बचूंगी, तब उन्होंने रानी प्रजापति को अपने पास बुलाया, जो राजा सुद्धोधन की छोटी रानी और महामाया की सगी बहन थी। रानी महामाया ने छोटी रानी प्रजापति से कहा, मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनो। मुझे आभास हो रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी। इस पर प्रजापति ने कहा, नहीं दीदी, आपको कुछ भी नहीं होगा। रानी महामाया ने अपने पुत्र सिद्धार्थ को रानी प्रजापति की गोद में रख दिया और कहा, मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंप के जा रही हूँ। तुम अपने पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करना। रानी प्रजापति अपनी बहन की इस भाव को देखकर उनसे लिपटकर रोने लगी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस घटना के कुछ क्षण बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ गौतम की मां बनने के कारण ही रानी प्रजापति को गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, आपको गौतम बुद्ध के नामकरण और उनकी माता के बारे में जानकर कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना
और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।